हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में परियोजनाओं का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसमें हम देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा 99 महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रदेश की प्रमुख 3 योजनाएं हैं, जिसमें से है एक केलो वृहद सिंचाई परियोजना जो रायगढ़ में है, और फिर है खूटा घाट परियोजना जो बिलासपुर में है, और फिर पढ़ेंगे जो खुड़िया परियोजना जो मुंगेली में है। और ये सब टोटल इनकी सिंचाई क्षमता है वो 42,625 हेक्टेयर है। तो दोस्तों हम देखते हैं आगे। तो जो केलो परियोजना है वो इसका उपनाम है दिलीप सिंह जूदेव परियोजना, जो किस नदी पर है? केलो नदी पर है। और यह इस डैम का फुटेज है, और स्थानीय इसका नाम है, जो मतलब स्थानीय स्थान है इसका किस जगह में पड़ता है? रायगढ़ के ये दनौट क्षेत्र में पड़ता है। फिर इसकी जो सिंचाई क्षमता है यहीं पर 22,810 हेक्टेयर है। और इसी परियोजना से जो लाभान्वित जिले हैं वो रायगढ़ एवं शक्ति का चंद्रपुर एरिया है। रायगढ़ जिला एवं शक्तिपुर है, शक्ति का चंद्रपुर जिला है। ओके दोस्तों, फिर इसमें 2 ग्राम है जो टोटल 175, मतलब दूसरा पॉइंट है, 175 ग्राम इसके अंतर्गत इफेक्टेड हैं। वहीं हम देखेंगे दूसरा खूटा घाट परियोजना। तो खूटा घाट परियोजना का ये है दोस्तों चित्र, ये इस प्रकार से दिखता है। आप इसे देखोगे, आप अगर गलती से आप घूमने गए, गलती से नहीं दोस्तों, अगर आप गए घूमने से प्लान बनाकर, तो आप देख सकते हो। तो देखेंगे इसका उपनाम है संजय गांधी परियोजना, इसे खारंग परियोजना भी कहते हैं। साथ ही इसका निर्माण हुआ था 1920 में और पूर्ण हुआ 1931 में। इसका स्थानीय नाम है खूंटा घाट, जो रतनपुर बिलासपुर में है। वहीं पर इसका नदी किस नदी पर है? खारंग नदी पर है। आप याद रखिएगा, खूंटा घाट परियोजना को खारंग परियोजना कहते हैं, और ये खारंग नदी पर है जो अरपा की सहायक नदी है। फिर सिंचाई क्षमता है 8,300 हेक्टेयर। फिर हम देखते हैं खुड़िया परियोजना जो तीसरे नंबर का है, और यह खुड़िया परियोजना फ्रंट व्यू है। और इसका जो उपनाम है, तो ये राजीव गांधी परियोजना जिसका उपनाम है, और यह किस नदी पर है? मनियारी नदी पर। इसका निर्माण हुआ था 1924 में प्रारंभ हुआ था, और ये पूर्ण हुआ 1930 में। अब इसे जरूर याद रखिएगा, किस स्थान पर है? खुड़िया, जो मुंगेली के लोरमी जिले पे है। फिर वहीं इसका सिंचाई क्षमता जो 11,515 हेक्टेयर तक इसका मतलब ये सिंचाई क्षमता कवर करता है। फिर वहीं पर अरपा भैंसाझार परियोजना है, जो कि ये है अरपा भैंसाझार परियोजना। इस डैम को आप याद रखिएगा फोटो के थ्रू। तो ये जो किस स्थान पे है? तो यह भैंसाझार में है। कौन से भैंसाझार ग्राम में है? तो कोटा विकास खंड में पड़ता है, और यह जो कोटा है वो बिलासपुर जिले में आता है। फिर ये किस नदी पर है? अरपा नदी पर। और ये अरपा नदी पर है, और इससे लाभान्वित ग्राम है 102 ग्राम जो बिलासपुर जिलों में पड़ते हैं। वहीं वो कोटा, बिल्हायम, तखतपुर विकास खंड के अंतर्गत आते हैं। फिर ये सिंचाई क्षमता देखेंगे तो ये 25,000 हेक्टेयर का सिंचाई क्षमता को कवर करता है। वहीं पर इसकी उपलब्धि देखेंगे, ये कब 2023 में, कौन सा? अक्टूबर 2023 में लगभग 13,500 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ था। फिर वही है जोग वैवर्तन। तो ये है जोग वैवर्तन, जो कि एक छोटा सा नदी है जो सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो यह नदी जोग नदी है, और जो महानदी की सहायक नदी है। ये किस स्थान पर है? अर्जुनी, बड़ौदा बाजार में है। इसका निर्माण हुआ था 1976 में और पूर्ण हुआ था 1995 में। ओके दोस्तों, फिर
इसमें कुछ पॉइंट है। इस व्यववर्तन को प्रति वर्ष 81 गांवों को लाभ मिलता है। मतलब इस व्यववर्तन से जो 81 गांवों को लाभ मिलता है और वर्तमान में खंड वर्षा एवं अल्प वर्षा होने के कारण कृषकों की मांग पर जल उपलब्ध होने के कारण दिनांक 20 जुलाई से खरीफ सिंचाई हेतु जल प्रदाय प्रारंभ किया गया था। ये जो परिवर्तन है वो खरीफ सिंचाई हेतु बनाया गया है। फिर वहीं पर कुछ और पॉइंट है जीरो में, कुछ जीरो में मतलब कसडोल विकास खंड के जिले, बिलासपुर जिले के जो कसडोल विकास खंड। फिर कुछ पॉइंट है और बलौदाबाजार जिले में जो कसडोल विकास खंड के अंतर्गत स्थित वृहद कृषि परियोजना जो व्यववर्तन के माध्यम से खरीफ सिंचाई हेतु जल प्रदान किया गया, वही अभी मैंने बताया था जो खरीफ सिंचाई के लिए बनाया गया है। फिर वहीं पर देखेंगे हम घोंघा परियोजना। यह है घोंघा परियोजना जहाँ पे बोटिंग वगैरह होता है। फिर इसका निर्माण हुआ था बिलासपुर अचानकपुर मार्ग पर। ओके दोस्तों, बिलासपुर के अचानकपुर मार्ग पे हुआ था, प्रारंभ हुआ था 1978 में और पूर्ण हुआ 1992 में। फिर वहीं है किस नदी पर है, घोंघा नदी पर, जो मनियारी की सहायक नदी होती है। ओके दोस्तों, फिर इसमें कुछ पॉइंट है। घोंघा परियोजना छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में घोंघा नाला पर स्थित है। ओके, आप इसे हाईलाइट करिएगा। एक माध्यम, यह सिंचाई का माध्यम है। यह परियोजना मुख्यतः सिंचाई के लिए उपलब्ध कराती है जल, जिसके अलावा घोंघा जलाशय पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जहां पर बोटिंग और वॉचिंग किया जाता है। ओके दोस्तों, फिर है हम अगला पढ़ेंगे और यह घोंघा नाला पे स्थित है। फिर है मोंगरा बैराज, और मोंगरा बैराज का ये फ्रंट गेट है। वहीं पर ये ऊपर से टॉप व्यू है इसका, और यह डैम है, यहाँ का बैराज है। फिर मोंगरा बैराज नदी शिवनाथ नदी, किस नदी पे, शिवनाथ नदी पे है मोंगरा बैराज। जिला किसमें है, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में है। फिर इसमें बैराज का कुछ पॉइंट है कि ये मोंगरा बैराज में 2 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से बना था और ये मछली का केज कल्चर किया जा रहा है, मछली पालन किया जा रहा है, जिसमें रोहू, कतला, मृंगल एवं तिलापिया, तिलपिया है, तलपिया बोलते हैं वो, और इस प्रजाति के मछली का पालन किया जा रहा है। बैराज में पानी के माध्यम से आसपास के सभी गांवों को सिंचाई और पेयजल के लिए पानी की आपूर्ति किया जा रहा है। वहीं पर खैरागढ़ छुई खदान गंडई पे ये अन्य परियोजनाएं में देखेंगे तो ये पिपरिया है। फिर वहीं पर ये सूरी प्रधान पाड़ परियोजना है, जिसे आप देख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं दोस्तों राजनांदगांव। तो राजनांदगांव का ये एक डैम है जो कि घुमरिया नाला बैराज है, जो घुमरिया जोशीन ग्राम के समीप घुमरिया नदी पर है। वहीं इसकी अन्य परियोजनाएं हैं धारा, रूसे, मरिया, मोती। फिर कबीरधाम जिला है, तो कबीरधाम में सरोदा परियोजना, क्षीरपानी परियोजना, कर्रा नाला परियोजना, चाकेर बांध, और ये सरोदा बांध है। यहाँ पे ये देखो सरोदा बांध। और फिर उसके बाद आपको मिलेगा क्षीरपानी परियोजना जो बोडला कबीरधाम में है। फिर आपको मिलेगा कर्रा नाला परियोजना। फिर बोहारखार परियोजना, बिल्हारी परियोजना, सुतिया पाड़ परियोजना एवं भोरमदेव बांध है। फिर मिशन अमृत योजना, जिसमें अटल शहरी नवीनीकरण एवं परिवर्तन मिशन, इस मिशन के माध्यम से लोगों को घर प्रदान किया जा रहा है। और अगला है मिशन अमृत योजना, जो अटल शहरी नवीनीकरण एवं परिवर्तन मिशन है। इसके अंतर्गत लोगों को पेयजल प्रदान किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 2015 से 20 तक शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ के 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 9 नगर पालिका निगम में यह मिशन लागू किया गया था। ओके दोस्तों, फिर है
हम नगर निगम देखेंगे, फिर जल आपूर्ति देखेंगे कहाँ कहाँ है, तो बिलासपुर है, वहाँ पे खारंग जलाशय से आपूर्ति होती है। राजनांदगांव में खरखरा जलाशय से, जगदलपुर में कुंदरपानी एनीकट इंद्रावती नदी से होती है ओवरऑल, और अंबिकापुर में घुंघुट्टा जलाशय से। वहीं दुर्ग में, तो हमको तो दुर्ग में यहाँ पे खारून नदी से हो जाता है या शिवनाथ नदी से हो जाता है, और भिलाई में भी सेम शिवनाथ नदी से हो जाता है, और कोरबा में मेरी माता बहुउद्देशीय सिंचाई चलाई जा रही है। फिर रायगढ़ में केलो जलाशय है, वहां से उनके लिए जल आपूर्ति हो जाती है। फिर रायपुर में खारून नदी और आयकट, यहाँ पर आयकट विकास देखते हैं, जो इसके मुख्य उद्देश्य, मतलब आयकट का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि बेहतर भू जल प्रबंध कराना, वाटर लेवल को बनाए रखना, और वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्र में वृहद और मतलब बड़े लेवल के और मीडियम लेवल की जो परियोजनाएं हैं, उन क्षेत्रों में एकीकृत विकास करना, कि धीरे धीरे आसपास के एरिया को विकास करना, जिसमें दो आयकट हैं जैसे महानदी और हसदेव आयकट, यह शामिल है। फिर एक देखते हैं वृहद बांध परियोजना, इसके उपनाम को देखते हैं। तो एक बांध है, और हम नदी को देखेंगे किस वर्ष हुआ है वो, और नामकरण और किस जिले में है वो हम देखेंगे इसके साथ साथ। तो हम देखते हैं पहले केलो परियोजना, जो केलो नदी पर है, 2009 से 20 में बना है, और इसका उपनामकरण है, उपनाम बोलेंगे तो स्व दिलीप जुदेव है। और जिला कौन सा है, रायगढ़ जिला है। फिर ये है इसका ये बांध का परियोजना का फोटो। फिर वहीं पर है खुड़िया बांध, जो मनियारी नदी पर है, 1924 से 30 में बना है, राजीव गांधी परियोजना है इसका उपनाम, और यह मुंगेली जिले में है, और यह इसका फोटो है। फिर वहीं पर खूंटा घाट है, जो खारंग नदी पर है, 1920 से 1931 वर्ष में बना है, संजय 1920 से 1931 के बीच में बना है, संजय गांधी परियोजना इसका उपनाम है, और यही बिलासपुर जिले में है, और यह इसका फोटो है। फिर वहीं कोडार बांध है, जो कोडार नदी पर है, ये बहुत इजी है, 1976 से 95 के बीच में निर्माण हुआ है, और यह इसका उपनाम है शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना, और यह किस जिले में है, महासमुंद जिले में है, और यह इसका फोटो है। फिर है 5वां नंबर गंगरेल डैम, जो महानदी पर है, जो 1979 से बना है, और यह रविशंकर जलाशय इसका उपनाम है, और यह धमतरी जिले में है, और ये इसका फोटो है दोस्तों। फिर वही है हसदेव बांगो परियोजना, जो हसदेव नदी पर है, 1967 में बना है, और मिनी माता परियोजना के उपनाम से जानते हैं, और यह कोरबा जिले में है, और यह इसका फोटो है। फिर ये माडूमसिल्ली जलाशय, जो सिलियारी नदी पर है, 1923 में बना है, बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव इसका उपनाम है, और यह धमतरी जिले पर है, और यह इसका फुटेज। फिर अगला है, यह हो गया, और फिर अगला है दोस्तों पेंड्रा वन, जो कोल्हान नाला में है, जो 1909 में बना है, इसका उपनाम है पंडित लखन लाल मिश्रा, जो रायपुर जिले में है, और यह इसका फोटो। फिर अगला है रुद्री पिकनियर पिकवियर है, रुद्री पिकअपियर है, जो महानदी पर बना है, जो 1912 से 15 में निर्माण हुआ है, और यह इसका उपनाम है डॉक्टर खूबचंद बघेल, जो धमतरी जिले में है, और यह इसका फुटेज है दोस्तों। फिर वही है, नोट देखते हैं, महानदी और केलो नदी पर निर्माणाधीन एनीकटों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार व उड़ीसा सरकार के मध्य एक जल बंटवारे के हेतु समाधान, मतलब जल बंटवारे के लिए समाधान हेतु एक 12 मार्च 2018 को एक मतलब कि गठन हुआ था न्यायाधिकरण, जो नियम बनाया गया था महानदी और केलो नदी का निर्माण पे। तो यह इसको बताया गया इस नोट पर। फिर हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में बांध एवं परियोजना, जो हम छत्तीसगढ़ में किस किस जिले में कौन कौन से बांध है वो हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम इस छत्तीसगढ़ मैप के थ्रू हम जानेंगे कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से परियोजनाएं, और किस परियोजना में कौन से बैराज शामिल है। तो ये छत्तीसगढ़ का मैप है, जिसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे कोरिया जिले से, जिसमें है झुमका परियोजना, गेज परियोजना, गोबरी परियोजना। फिर हम आगे देखते हैं सूरजपुर, तो जिसमें हम देखेंगे महान परियोजना। फिर हम देखेंगे सरगुजा, जिसमें हम देखेंगे श्याम परियोजना,
कुंवरपुर परियोजना और बंकी परियोजना। फिर हम देखेंगे कोरबा, जिसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से हैं। हसदेव परियोजना है कोरबा में। फिर देखेंगे दोस्तों रायगढ़, रायगढ़ में है केलो परियोजना। फिर आगे हम देखेंगे जांजगीर चांपा, जिसमें है रोगदा परियोजना, और इस परियोजना के अंदर में शिवरी नारायण और बसंतपुर बैराज यह दोनों शामिल है। फिर हम आगे चलते हैं शक्ति जिले में। तो शक्ति जिले में है 3 बैराज, जो मिरोनी बैराज, साराडी बैराज और कलमा बैराज, ये तीनों शामिल है। फिर हम आगे चलते हैं सारंगढ़ और बिलाईगढ़ में। तो इसमें है दोस्तों पुटका नाला और किंकारी परियोजना, ये दोनों परियोजना सारंगढ़ और बिलाईगढ़ जिले में आती। फिर है दोस्तों बलौदा बाजार, जिसमें हम देखेंगे बलार परियोजना। फिर आगे है दोस्तों महासमुंद, जिसमें है महासमुंद में कुड़ार परियोजना, केशवा परियोजना और जोग परियोजना। फिर आगे है दोस्तों रायपुर जिला, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ परियोजना जो है विवेकानंद सरोवर, समोदा बैराज, पेंड्रावन बांध जो 1909 में बना था, और घुघवा बांध, साथ ही साथ कुम्हारी बांध और टीला बांध भी इस रायपुर जिले में शामिल। इसके बाद हम देखेंगे गरियाबंद, जिसमें है सिकासार परियोजना। फिर हम आगे देखते हैं दोस्तों, तो है धमतरी जिला, जिसमें है रुद्री बैराज, मुरुमसिल्ली परियोजना, गंगरेल बांध और सोंढूर जलाशय। फिर हम आगे देखते हैं, फिर हम आगे देखते हैं बस्तर जिला, जिसमें है कोसार टेढ़ा परियोजना। कौन सा है दोस्तों? कोसार टेढ़ा परियोजना। फिर हम आगे देखते हैं दंतेवाड़ा, जिसमें है बोध घाट परियोजना। फिर हम आगे देखते हैं कांकेर जिला, जिसमें है परलकोट परियोजना, मयाना परियोजना और दुधवा परियोजना, साथ ही साथ खेरखेट्टा परियोजना भी इसमें शामिल है कांकेर जिला में। फिर अगला है बालोद, तो हम बालोद जिले की ओर देखते हैं। तो बालोद में है दोस्तों खरखरा परियोजना, तांदुला परियोजना और साथ ही साथ गोंदली परियोजना भी शामिल है बालोद जिले में। फिर हम देखते हैं अगला स्टेट जो जिला है वह है राजनांदगांव, जिसमें हम देखेंगे इसमें राजनांदगांव जिले में धारा परियोजना, रूसे परियोजना, मटिया मोती, घुमरिया नाला, साथ ही साथ सूखा नाला भी शामिल है। फिर देखते हैं दोस्तों दुर्ग जिले में। अगला है हमारा दुर्ग जिला। तो दुर्ग जिले में हम देखेंगे तो मरोदा परियोजना और खपरी परियोजना शामिल है दुर्ग जिले में। फिर अगला जिला देखते हैं दोस्तों खैरागढ़ छुई खदान गंडई। तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें पिपरिया, सुरही और प्रधान पाठ परियोजना शामिल है। फिर अगला जिला देखेंगे कबीरधाम। तो कबीरधाम में दोस्तों है कर्रा नाला परियोजना, सरोदा परियोजना, सूतिया पाट परियोजना, छीर पानी परियोजना, साथ ही साथ बोहार खार परियोजना, चाकेर बांध और भोरमदेव बांध भी शामिल है। फिर अगला जिला है बिलासपुर। तो बिलासपुर में हम देखते हैं दोस्तों तो बिलासपुर में खूटा घाट है, भैंसा झार है, घोंघा कोरी परियोजना उसी को बोलते हैं घोंघा परियोजना को, रामावतार है, आनंद सागर परियोजना है और चापी बांध परियोजना है। फिर अगला जिला देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला जिला है मुंगेली। तो इस मुंगेली जिले में कौन कौन से परियोजनाएं बांध शामिल है? तो इसमें है दोस्तों खुड़िया डैम, सिर्फ इसमें मुंगेली जिले में खुड़िया डैम शामिल दोस्तों। और लास्ट है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, जिसमें दोस्तों मोंगरा परियोजना शामिल है। तो दोस्तों ये थे हमारे छत्तीसगढ़ के स्टेट वाइज परियोजना, बांध और बैराज। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक था। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिंक आपको तुरंत आपके नोटिफिकेशन में प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों अलविदा लेते हैं। जय हिंद।